अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कैदी नंबर 804 और उसके टाइगर्स ने शहर इक़्तिदार को हिला डाला है। ये 2 डायमेंशनल स्टोरी है। एक तो अडियाला जेल के अंदर से जो कैदी नंबर 804 कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक है कि शहर इक़्तिदार लरज़ कर रह गया है। दूसरा, कैदी नंबर 804 के फॉलोअर्स यानी टाइगर्स की जानिब से मिल मिला के मुल्क भर के गली कूचों के अंदर जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं जलसे से पहले, और जितना बड़ा इम्पैक्ट जनरेट कर दिया गया है, उसने शहर इक़्तिदार को लर्जा डाला है, हिला डाला है। इसकी तफसीलात क्या हैं, तफसीलात मैं शेयर करूंगा। कल 8 सितंबर है, कल डी डे है, कल जलसे का दिन है, लेकिन कंटेनर्स की शहर इक़्तिदार और जुड़वा शहर यानी रावलपिंडी के आसपास भरमार है। क्या कंटेनरिस्तान बनाकर जलसे को रोका जा सकेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये भी है कि क्या जलसे से पहले एनओसी मुअत्तल हो सकता है, और उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एंड मोमेंट पर यह जलसा मुलतवी या कैंसिल कर सकती है। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड एनालिसिस रखूंगा और यह बताऊंगा आपको कि इस मरतबा होने क्या जा रहा है। इसके अलावा वो शुरली यूट्यूबर्स जो 14 अगस्त, फिर 27 अगस्त और फिर 8 सितंबर की तारीखें दे रहे थे, उन सब शुरली यूट्यूबर्स की शुरलियां ठुस हो चुकी हैं। उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। अभी वो कुछ और तौजीहात पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैंने कुछ बात करनी है। इसके अलावा एक इंतहाई अहम स्टोरी वो ये कि इमरान खान साहब का क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है, उसके हवाले से एक इंसाइडर दिया अंसार अब्बासी ने, वो शामिल करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए, और चेक मार्क ऑन कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी नाबीना आंटी का मामला सेटल हो सके। मैं शार्क की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया करता हूँ, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। वीडियो का लिंक यहाँ नहीं मिलता तो वहां मिल जाया करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक बहुत पुरजोश है, पब्लिक निकलने को तैयार है और पब्लिक 8 सितंबर के जलसे को कामयाब बनाना चाहती है। अब बात कर लेते हैं हुकूमतों की। केपीके हुकूमत बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस मर्तबा वो ना सुनने को तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के इक़दामात ने, उनके बयानात ने, उनके रवैये ने, उनके ठहराव ने, उनकी मुस्तकिल मिजाजी ने शहर इक़्तिदार को लर्जा रखा है। बात यहीं पर नहीं रुकती है। उनके कारकुनान की मुस्तकिल मिजाजी ने, 8 फरवरी के बाद खान को बाहर निकालने की लगन ने, अपनी मरकजी क़यादत जो जेल से बाहर है उसकी गैर संजीदगी के ऊपर उठाने वाले क्वेश्चंस ने, जो कि लोगों ने उठाए हैं, इन सब ने भी शहर इक़्तिदार को लर्जा दिया। अब शहर इक़्तिदार की हालत यह है कि एक तरफ कमिश्नर साहब इजाज़त देते हैं कि आपने जलसा करना है, एक जगह मुख्तस की जाती है 8 सितंबर के लिए, फिर रातों रात वो जगह तब्दील करके उसके बराबर में किसी जगह पर ले जाया जाता है उसको, फिर उसके अतराफ कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं और स्टेज को हटा दिया जाता है, सामान वहां नहीं जाने दिया जाता। फिर सामान जाने की इजाजत दी जाती है लेकिन पुलिस की भारी नफरी मौजूद रहती है। इसके बावजूद मरकजी क़यादत जो कि जेल से बाहर है, वो बार बार जलसागाह का दौरा कर रही है, लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप सबने पहुंचना है। अच्छा, अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या ये जलसा होगा या नहीं होगा। अब तो कुल 24 घंटे का वक्त रह गया है। कल दोपहर इसी टाइम जलसे के ऊपर स्टेज सजा होना चाहिए एंड शेड्यूल के मुताबिक। ऐसा होगा या नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे पहले जितने भी तारीख दी गई है, मैंने साफ साफ कहा था कि जलसा नहीं होगा। इस दफा मैं आपको कह रहा हूं कि जलसा होगा, लेकिन खौफ के साए में होगा। हुकूमत की कोशिश होगी कि कम से कम लोग जलसागाह की तरफ आ सकें ताकि उनके पास एक रीजन हो ये बताने के लिए कि जलसा तो नाकाम हो गया। जबकि इस वक्त जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है, उनकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह गोंगलुआ की मिट्टी ला ली जाए। बहुत जलील हो चुके हैं, ठीक है, जो थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज लीडरशिप है। और जो हार्डकोर वर्कर है वो चाहता है कि इस मर्तबा तो जलसा करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए
कि 50-50 मुझे चांस लग रहे हैं। भले रात को एनओसी कैंसिल हो, भले रात को कंटेनर्स मजीद लगा दिए जाएं, लोग पहुंचेंगे ज्यादा कम, जितनी बड़ी तादाद में पहुंच सकते हैं वो पहुंचेंगे। अब यहां पर कुछ शुरली यूट्यूबर्स की मैं बात कर लेता हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं फर्दर डिटेल्स में चीजों को डायसेक्ट करूं, शुरली यूट्यूबर्स ने 14 अगस्त की तारीख दी थी, फिर 27 अगस्त की तारीख दी थी, फिर 8 सितंबर की तारीख दी थी, जिसके ऊपर मैं हंसता था और मैं कहता था ये तारीखें गलत हैं, ये देना ही इंतहाई गलत है। और फिर उसके बाद जवाब ढूंढे गए कि नहीं जी, अब मरकजी क़यादत नहीं कर रही लीड चीजों को, तो फिर हमारी तारीखें तो जाया ही जाएंगी ना, ये कोई तरीका नहीं है। नो नो नो, दिस इज नॉट द वे। आप इमरान खान साहब की रिहाई आपके दिए हुए तारीखों के शेड्यूल इस बात से जुड़े नहीं है कि मरकजी क़यादत जलसे कर रही है नहीं कर रही है। मतलब दिस इज हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोगों से व्यूज लेने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। कोई ओवन में बैठ जाता है, ठीक है, कोई अपने कमरे को हीटर बना देता है। खुदा का खौफ करो यार, ये साफत हो रही है, ये तो 2 नंबरी हो रही है। रियलिस्टिक ओपिनियन मेकिंग जो है उसको तो आप साफत कह सकते हैं। सिर्फ व्यूज के चक्कर में आप लोगों के एहसास से खेलते हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा जी, 50% चांसेस तो हैं कि जलसा होगा, 50% चांसेस ये है कि इसमें रुकावटें डाली जाएंगी, लेकिन इस मर्तबा टिल्ट टुवर्ड्स जलसा इज मोर हाई, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा अलीमा खान साहिबा का मामला मैं शामिल करता हूँ। अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के सहाफ़ियों की लॉबिंग से मुताल्लिक बात की है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अडियाला जेल के सहाफ़ियों के दरमियान लॉबिंग कौन कर रहा है? अलीमा खान का सहाफ़ियों के सामने इंकशाफ। वो कहती हैं, अडियाला जेल कमरा अदालत के बाहर सुनो टीवी के सीनियर रिपोर्टर सदाकत अली और एक न्यूज़ के सज्जाद चौधरी से कहा कि आपके कौन से 3 साथी हैं जिन्होंने इमरान खान से मेरी शिकायत की और नाराजगी का इजहार किया, जिस पर सदाकत अली ने उनको बताया कि एक्सप्रेस, समा और एबीएन के रिपोर्टर्स के हवाले से आपके बयान पर इन तीनों ने इमरान खान से शिकायत की और इमरान खान से कहा कि तकरीबन 1 साल से अडियाला जेल रिपोर्टिंग के दौरान आपके किस बयान को गलत रिपोर्ट किया गया। इस पर इमरान खान ने कहा कि यह बात मैंने आप ही के साथ रिपोर्टर्स के साथ कहने पर कही थी। सदाकत अली के इनके नाम पूछने पर अलीमा खान ने कहा कि मैं उनका नाम नहीं बता सकती। इस पर सदाकत अली ने पूछा कि क्या ये वही रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने कुछ रोज कबल आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर हाथ रखकर बात की और दीगर रिपोर्टर्स की जानिब इशारा किया था। इस पर अलीमा खान ने कहा, जी वही रिपोर्टर हैं और इन तीनों साफियों को पैगाम दें कि नाराज ना हो, मैं उनसे माजरत कर लूंगी। अच्छा जी, जलसे का थीम क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब ने यह डिस्क्लोज कर दिया है। वो कहते हैं कि हमारे जलसे का थीम होगा मैंडेट चोरों को भगाना है, वजीर आजम इमरान खान को लाना है। अली अमीन गंडापुर साहब बड़े एक्टिव हैं। कल उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है कि मैं जलसा ना करने दो, जलसा रोकने के लिए मिन्नतें करने के लिए आकर हमारे पांव पड़ते हो और अब जब एनओसी दे दिया, इजाज़त दे दिया, तो हमें मजबूर ना करो कि हम बाहर निकलें और हालात को मजीद ख़राब कर दें। तो देखना ये होगा कि ये हवाई फायर होंगे या वाक़तन इस मरतबा इसमें कोई दम भी होगा। मेरी मालूमात के मुताबिक इस मरतबा जलसा हो जाएगा और ये जलसा डायरेक्शन तय करेगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और नॉन पॉलिटिकल एलीट की डायरेक्शन पाकिस्तान को लेकर क्या होगी। ये वाला जलसा, इस्लामाबाद वाला जलसा, ये तय करेगा। अब जो इस वक्त की सबसे बड़ी स्टोरी है वो है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान और जनरल फैज़ के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और सरकारी ज़राए ने यह दावा किया। अब उनके कौन से सरकारी ज़राए हैं ये कभी आकर बात करते नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये स्टोरी की है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, सरकारी ज़राए ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से फौजदारी शवाहिद जमा करने का दावा किया है, लेकिन ताहाल पीटीआई के बानी चेयरमैन को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुक्काम के हवाले करने का फैसला नहीं किया गया है। ये कौन बात कर रहे हैं जी? ये बात कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब। तो अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इन ज़राए का कहना है, अगरचे इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात की नौयत ऐसी है कि यह केस आर्मी एक्ट के तहत फौजी ट्रायल के दायरे में आता है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, लेकिन 9 मई के मामले में आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। 9 मई के केस के हवाले से एक जरिए का कहना था कि ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात और मुतअद्दिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर इमरान खान की शमूलियत यकीनी तौर पर मुसद्दिका है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का निसार अदलिया के फैसले पर होगा। यानी कि
सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर होता है या नहीं होता है। ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। आगे जी, दी न्यूज को यह भी बताया गया कि काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इमरान खान को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया है। निगरान हुकूमत के दौरान 9 मई के हवाले से तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी को दिखाया गया शवाहिद से मालूम होता है कि इस मनसूबाबंदी में पार्टी के कई रहनुमा मुलव्वस थे। इससे मजीद पता चलता है कि इमरान खान ने इससे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि अब तक की तहकीकात से पता चलता है कि 34 अफराद पर तशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में फाल तौर पर ताउन किया। मजीद 52 अफराद ने तफसीली मनसूबाबंदी में हिस्सा लिया और 185 अफराद ने इसे अमली जामा पहनाया। तो ये अंसार अब्बासी साहब की बड़ी डिटेल स्टोरी है, तफसीली स्टोरी है। इसका कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने रख दिया है। इस वक्त जो है, जो मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल बन गई है, उसके अंदर से किसी भी तौर कोई अच्छाई निकल कर सामने आती है तो वो आपके सामने लाना इंतहाई ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अब करवट लेना शुरू हो गई हैं और अक्टूबर यानी सितंबर का ये महीना और अक्टूबर का आखिरी हफ्ता ये पाकिस्तान की डायरेक्शन का बाकायदा मॉडल चेंज करके रख देंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत होनी है आइंदा उसका मुस्तकबिल क्या होगा। कुछ बयानात हैं वो मैं शामिल करना चाह रहा हूँ। ये वायरल बयानात नहीं, नॉर्मल बयानात हैं। जैसे डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि इमरान खान के एक वकील चंद रोज़ कबल मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि क्या खान साहब को गिरफ्तारी के बाद मारा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने इमरान खान के सर पर डंडा मारा गया। ये शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का इंकशाफ है कि 22 अगस्त को जलसा मुलतवी करने के लिए अडियाला जेल सुबह 7 बजे IG इस्लामाबाद ने खुलवाई। तो जाहिर है कि ताला चाबी तो उन्हीं के हाथ में है या वजीर जेल खाना जात के हाथ में, वही खुलवाएंगे। असल में कौन खुलवा रहा था ये अभी तक बात सामने नहीं आई। अच्छा जी, जलसा गैर कानूनी तौर पर कोई भी इकट्ठ करने के ऊपर या उसमें शिरकत करने पर 3 साल की सज़ा है। इसे आप फिरंगी ज़माने का कानून कह सकते हैं। और इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं कि जलसा करने पर 3 साल, शिरकत करने पर 3 साल सज़ा, फिरंगी के ज़माने की स्याह कानून साजी। और यह मकबूल जान साहब अभी तक जेल कस्टडी के अंदर है और उनके हवाले से आवाज़ उठाया जाना भी अब उतनी शिद्दत के साथ नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो उनके लिए आप आवाज़ ज़रूर उठाते रहें। एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, इख्तलाफात अपनी जगह, इख्तलाफ राय भी अपनी जगह, लेकिन ये बनता है, उनका हक बनता है। हामिद मीर साहब इन्होंने ट्वीट किया हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। इस ट्वीट के अंदर खबर है। वो खबर क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं बहुत दिनों बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ एक लंबी गपशप हुई है। चौधरी शुजात हुसैन आपको पता है पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, जिसमें वसीम सज्जाद साहब, वजाहत हुसैन साहब, चौधरी सालिक साहब और मोहम्मद अली दुरानी साहब के अलावा कुछ सहाफ़ी दोस्त भी मौजूद है। ये सारे वो हैं जो मुशर्रफ साहब के दौर में बेनिफिशरी थे। ठीक है, चौधरी शुजात साहब की मुल्की हालात पर बड़ी दो टोक राय है। आने वाले दिनों में इनका किरदार बहुत आम हो जाएगा। इनका किरदार आम उस वक्त होगा जब मुल्क की डायरेक्शन तय करने वाले कुछ ये तय कर रहे होंगे कि अबूरी सेटअप कुछ ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए चले। मुझे ऐसा लगता है, इसके ऊपर मैं पहले ऑलरेडी तबाह आजमाई कर चुका हूँ। इमरान रियाज साहब कहते हैं 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ साहब सिर्फ चंद दिन यास्मीन राशिद की तरह जी कर देख लें तो उन्हें समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी जीने में क्या फ़र्क है। इसके अलावा कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की एक बयान शामिल करके बाकी शाम में शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है। IT कैसे कर लेते हो यार? IT का मतलब भी पता है? कैसे कर लेते हो यार? कैसे कर लेते हो? व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।